नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते सती बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। आपको आदमी के बारे में क्या ख्याल है? ओके, वो ख्याल जो है ना, आप पूछ रहे हैं कि आदमी के बारे में मेरा क्या ख्याल है, तो मैं अपना ख्याल भी बताऊंगा और दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं उनके ख्याल के बारे में भी संक्षिप्त में बताऊंगा। देखिए, आदमी उस सोने की तरह है, आदमी उस हीरे की तरह है जो कि ज़मीन के अंदर छुपा रहता है। उसे ओर बोलते हैं या रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो जब आदमी जन्मता है तो उसमें अद्भुत क्षमता होती है। उस महान व्यक्ति को जिस तरह से आप शिक्षा देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उस तरह से उसके जीवन का विकास होता है। जिस तरह सोने को अगर आप जला देंगे तो जितने भी उसमें ड्रॉस है, गंदगी है, जल जाती है, सोना 24 कैरेट बन जाता है, प्यूरिटी। डायमंड को अगर आप निकालेंगे और उसका मिनरल प्रोसेसिंग कर देंगे तो ओरिजिनल डायमंड अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें वो चमक नहीं होगी, उसको तराशना होता है। तो आदमी चमत्कारिक जीव है, वो प्रकृति का सबसे प्रखर जीव जंतुओं का सम्राट है, क्योंकि उसमें सोचने की ताकत है। और हम और आप बहुत अध्ययन किए हैं पावर ऑफ थॉट, विचारों पर सोच के, इसीलिए हम योगी भी हो गए हैं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग का मतलब होता है कि हम साधना ध्यान लगाएं कि हमारे जो मन है, जो सारे चीज़ों की शुरुआत से अंत तक हमें प्रशिक्षित करती है कि सही दिशा में जाएं या गलत दिशा में जाएं। तो ये सही और जो गलत दिशा है, योग हमें सिखाता है कि माइंड को नियंत्रित करो और कभी भी विपरीत दिशा में मत जाओ। विपरीत दिशा का मतलब है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, काहे कलवल, बर्बादी, सर्वनाश, विनाश। इन विचारों से, जिसे नकारात्मक विचार करते हैं, इससे हम दूर रहें। इसको हम धारण नहीं करें, इस पर ध्यान नहीं लगाएं। हम ध्यान किस पर लगाएं? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति। दरिया हो जाए, दिल दरिया हो जाए, मस्तिष्क पवित्र हो जाए, पवित्र से पवित्र हो जाए। तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जो आप बोले कि आपके लोगों के बारे में क्या धारणा है, दो तरह के लोग होते हैं। इसमें 99.999% नकारात्मक होते हैं। कितने होते हैं? 99.999% मीन्स मेजॉरिटी। Majority। सब बदमाशी होता है, शैतान होता है। बदमाश का मतलब सारे नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति। और इन्हें गिने कुछ ही लोग होते हैं जो कि बिल्कुल उस हीरे की तरह चमकदार होते हैं, उस सोने की तरह चमकदार होते हैं, जो महागुरुओं के संपर्क में आने से अपने नकारात्मकता को त्याग दिया है और सकारात्मक विचारों पर चलते हैं। सबसे श्रेष्ठ उस श्रेणी में आते हैं बुद्ध, शुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध। पवित्रतम विवेकानंद, पवित्रतम, क्योंकि इनको गुरु मिला था। गुरु दो तरह के होते हैं, एक तो गुरु खुद के गुरु बन जाते हैं, बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। और विवेकानंद को श्रेय दिया जाता है कि परमहंस इसके गुरु थे। मैं नहीं मानता। परमहंस थोड़ा साइकिक आदमी था, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। वो कुछ डिस्टॉर्टेड आदमी था। एक रमना महर्षि का भी आप नाम लेते हैं, वो सब हेलुसिनेटेड है। मैं साइंटिस्ट हूँ यार, मैं सबकी नंगे चित्र देखता हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ, नहीं समझे आप? मेरी बुद्धि इतनी प्रखर हुई है कि नंगे एक्सरे की तरह देख लेता हूँ कि कौन क्या है। फिर भी आपसे सीखा हूँ मैं, नंगा देख के भी सोचता हूँ कि पोशाक वाला अच्छा वाला है, क्योंकि नंगा देखने की मुझे आदत नहीं है। मैं तो पवित्रतम, महानतम, श्रेष्ठतम पर अपने आँख की जो दूरबीन है या माइक्रोस्कोप, उस पर सेट किया, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। सहज लोक माँ सोने बंदे, निंदा न करे के नीरे। लेकिन ऐसे है, सच्चाई तो यही है। तो आदमी दो तरह के होते हैं। आपके विचार यही है कि अगर सच्चा गुरु मिले ना, तो जितने भी मेजॉरिटी क्रिमिनल्स है, बदमाश है, शैतान है, लुंडा, गुंडा, शैतान, कुत्ता, कमीने, घटिया नाली के कीड़े जो आदमी बन जाते हैं, हमारा ही दो घर के आदमी घटिया नाली का कीड़ा है, मेरी बीवी और मेरी बेटी, उस श्रेणी में आती, गिरा हुआ, नाचीज, कमीना,
और ऐसे तो हजारों हैं, सबका नाम लेंगे तो बुरा लगेगा। मेरे घर में ही 2 पाखंडी पतित लोग ऐसे, समझ गए क्या? ज्ञानी नहीं है भाई, समझदारी नहीं है, गुरु को इलाज मारता है, तो ऐसे लोग होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।